यमन में हूथी को रोकने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका की फौज यमन के हूती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है, जबकि हूती का मकसद साफ है। यमन दोनों की सेनाओं को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला किया जिसके बाद यमन के समंदर में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने यमन के समंदर में अब दूसरा एयरक्राफ्ट उतार दिया है, यानी हूती का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, जो पहले से यमन के आसपास तैनात है। अब दूसरा कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन यमन के करीब पहुंच चुका है। आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या यमन में हूती सेना को हराने के लिए अमेरिकी नौसेना नाकाम हो रही है? क्या चप्पल पहनकर लड़ने वाले हूती लड़ाकों को खत्म करने के लिए एक नहीं दो परमाणु पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत आ गई है? दो विमान वाहक पोत कितनी बड़ी ताकत कहे जाएंगे? दो एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करना क्या वर्ल्ड वॉर लड़ने की तैयारी मानी जाए? हूती को ईरान से मदद मिलती रही है तो इजराइल के साथ अमेरिका लगातार खड़ा है। अरबों डॉलर के हथियार लगातार अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह है कि हूती को कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लॉन्च कर दिए हैं? अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान से लेकर चीन की मीडिया में इस वक्त यही हेडलाइन है। अमेरिका के दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक साथ मिलकर किसी भी देश को धूल में मिला सकते हैं, वो यमन के हूती को कुचलने के लिए क्यों भेजे गए हैं? ग्लोबल मीडिया में यही सवाल है। क्या अमेरिका यमन में फेल हो रहा है? दो एयरक्राफ्ट कैरियर को यमन जैसे छोटे और मामूली देश को रौंदने के लिए तैनात किया गया। यूएसएस हैरी ट्रूमन और यूएसएस कार्ल विल्सन अब एक साथ यमन पर बमबारी करेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? तो इसका जवाब है हूती की मिसाइल पावर, जो लगातार इजराइल को टारगेट बना रही है। हूती इसमें कितना कामयाब हो रहा है, उसके दावे पर सवाल जरूर है, लेकिन सच ये भी है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावर पर हूती का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका ने यमन को गाजा बनाने की कोशिश की है। ट्रंप चाहते हैं कि वो युद्ध को कंट्रोल करे और ईरान के साथी मिलिशिया की ताकत को चकनाचूर कर दे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यमन पर हुए हमले का ऑपरेशन खुद देखा और ये बताने की कोशिश की कि वो यमन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च के महीने में यूएसएस हैरी ट्रूमैन को यमन के पास तैनात किया, और जब बात नहीं बनी तो अप्रैल में यूएसएस कार्ल विल्सन को भी इसी वॉर जोन में लाना पड़ा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को उसके अफसर लगातार बता रहे हैं कि अगर यमन के बाद ईरान से भी युद्ध की नौबत आई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यमन को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं उसमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई टेक्नोलॉजी तैयार कर बनाए गए हैं। लेकिन यमन पर लगातार हमलों के साथ अमेरिका के विकल्प अब जैसे खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इसमें सबसे खास है B-2 बमवर्षक विमान। ये स्टिल्थ बमवर्षक यमन और ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया से ऑपरेट हो रहा है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट, जो इजराइल और यमन और ईरान की मिसाइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो यमन और ईरान को घेरने के लिए तैनात हैं। यमन पर हमले के लिए अमेरिका ने जो बैटल ग्रुप तैनात किया है उसमें क्या क्या होता है
आप उसे समझिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे आक्रामक ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। एक बैटल ग्रुप में सबसे बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैयार रहते हैं। इसमें तिकोन देवरा क्लास की मिसाइल क्रूजर होता है। इसके अलावा आर्लेग बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहती है जो साथ में पानी के अंदर दुश्मनों को रोकने के लिए परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। लेकिन ये बड़ी ताकत ट्रंप की बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर यमन ऐसे बैटल ग्रुप पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो ये ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकते हैं। हूती लड़ाके बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अमेरिकी नौसेना के जहाज को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उनकी कितनी मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप से टकराई इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसकी जंगी जहाजों की तरफ से आने वाली हर मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार दिया गया। लेकिन किसी दिन ट्रंप का दिन खराब निकला और हूती की एंटीशिप मिसाइल कामयाब रही तो समझिए क्या होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूबने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर हूती 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रहा तो 12000 नौसैनिक को मौत का साया मंडराएगा। तो क्या यमन युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी ट्रंप ने लगा दी है? देखा जाए तो अमेरिका ये बाजी लगा चुका है। मार्च में जब अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यूएस हेड ट्रूमन को पश्चिम एशिया में तैनात किया तब इसने ऐसा ऑपरेशन किया जिससे यमन में तबाही मच गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हूती थके नहीं और रुके नहीं, लेकिन उन्होंने हमला जारी रखा और ये ट्रंप के लिए नई मुश्किलें पैदा करता रहा।